नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। और जब भी हम किसी के पूरे वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु के पास धन का डिपार्टमेंट है, गुरु के पास विवाह का डिपार्टमेंट है, वैवाहिक जीवन के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है, लाभ के कारक है, आय के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, स्वास्थ्य के कारक है। बहुत सारे क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। इस कारण से गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है। वृषभ राशि के अनुसार से गुरु का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके 12वें भाव में हो रहा है, मेष राशि में। मेष राशि में गुरु का गोचर तो अच्छा माना जाता है, लेकिन वृषभ राशि के अनुसार से यह गोचर आपके गोचर कुंडली में 12वें भाव में होगा। और 12वें भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में लगभग 1 वर्ष तक वृषभ राशि वालों को कैसे फल मिलने वाले हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है और लगभग ये 1 वर्ष तक आपके 12वें भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। अभी तक गुरु जो है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे और एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे थे। यहां पर आपको आय में वृद्धि करने का काम कर रहे थे, लाभ दे रहे थे, धन की स्थिति को बनाने का काम कर रहे थे। कहीं न कहीं हर क्षेत्र में आपको लाभ दे रहे थे, शिक्षा में, संतान में, प्रेम विवाह में, वैवाहिक जीवन में, स्वास्थ्य में, सभी में लाभ देने का काम कर रहे थे। लेकिन अब 22 अप्रैल 2023 से व्यय भाव में गोचर करेंगे, हानि भाव में गोचर करेंगे, खर्चों के भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है। तो इस भाव में गुरु का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं जो है वृषभ राशि वालों को जो अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी। क्योंकि जब भी राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर होता है तो पहले नंबर तो विवाह नहीं होता है, विवाह रुक जाता है, क्योंकि विवाह के लिए मुहूर्त ही नहीं होता। तो वृषभ राशि वालों के लिए 2023 अप्रैल से लेकर के 2024 तक समझ जाइए अप्रैल मई के महीने तक विवाह का योग नहीं बनेगा। इस कारण से जो है सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जब भी आप विवाह कहीं जोड़ते हैं तो इस समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप मई के बाद जो है विवाह कर सकते हैं 2024 में। तो विवाह में बाधाएं डालने का काम करेंगे गुरु। और गुरु 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं तो 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, आर्थिक नुकसान करने का भी काम करने वाले हैं। व्यय ज्यादा करेंगे, आय कम होगी और खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए खर्चों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। गुरु 12वें भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। अब चौथे भाव को देखेंगे तो चौथा भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान में रुकावट पैदा करने का काम करेंगे या नुकसान पैदा करने का काम करेंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है कोई गड़बड़ी रहेगी या पैसा ज्यादा आप पे कर सकते हैं। तो इन चीजों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वाहन यदि आप खरीद रहे हो तो उसमें भी समस्याएं पैदा होंगी। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे गुरु। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ेगी। छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। तो आपको ऋण लेना पड़ सकता है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, घर के लिए, किसी न किसी के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है। शत्रु आपको गुप्त रूप से परेशान भी कर सकते हैं, घर में क्लेश पैदा करने का भी काम यहाँ पर गुरु करेंगे। लेकिन गुरु जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ भी देने का काम करेंगे। अब गुरु की जो जो नवम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी।
अब अष्टम भाव में गुरु की ही राशि रहेगी और अपने घर को गुरु देखेंगे, तो हो सकता है जिनकी कुंडलियों में गुरु योग कारक है, अच्छे भाव में बैठा है, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, लग्न कुंडली में गुरु यदि अच्छे भाव में विराजमान है, योग कारक है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, तो ऐसे लोगों को गुप्त धन भी मिल सकता है, लॉटरी भी लग सकती है, अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं और अपने घर को, जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में गुरु की राशि है, तो अपने भाव को ये नवम दृष्टि से देख भी रहे हैं। इस कारण से अचानक बड़ा लाभ होने के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन लाभ उसी को होगा जिसकी कुंडली में गुरु योग कारक है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, उन्हीं लोगों को अचानक लाभ देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे, इस कारण से उन लोगों को जिनकी कुंडलियों में गुरु योग कारक है, उन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन लोगों को लाभ भी देने का काम करेंगे। यह भी स्थिति यहां पर बन रही है क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी गुरु राशि से चौथे भाव में चलता है या आठवें भाव में चलता है या 12वें भाव में चलता है, तो ऐसे में विवाह योग नहीं बनता है, विवाह जुड़ तो जाता है लेकिन विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो इस चीज पर भी आपको गौर करना है। तो आपकी कुंडली में यदि गुरु अच्छा है तो आपको जबरदस्त अचानक लाभ भी देने का काम करेगा और आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहेगी। लेकिन जिन कुंडलियों में गुरु मारक है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो नुकसान पैदा करने का काम करेगा। वही देखा जाए तो गुरु के साथ राहु भी 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म में भी जो है कम मन लाभ का लग सकता है, कहीं ना कहीं कोई विवाद हो सकता है, और जो आप पूजा पाठ करते धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो अंकुश भी लगाने का काम यहाँ पर होगा, क्योंकि राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाने का काम करता है। आपके साथ कभी भी कुछ भी धोखा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। मानसिक टेंशन भी यहाँ पर देने का काम करेंगे और पेट से जुड़ी हुई समस्या भी पैदा हो सकती है। खान पान पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम गुरु की बात करें तो वृषभ राशि के अनुसार से गुरु वैसे तो मारक माना जाता है। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो वृषभ राशि के अनुसार से गुरु तो वैसे मारक माना जाता है, मारक होने के कारण जो है कुछ यह नुकसान भी पैदा करने का काम करेगा। इसलिए जो है गुरु का आपको उपाय करने की जरूरत है। गुरु के बीज मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आपको जप हमेशा करना है। और गुरु जो है आपके 12वें भाव में बड़े बड़े खर्चे भी करवाने हैं, तो खर्चे पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो धन आपका ज्यादा खर्च हो सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन जिनकी कुंडलियों में योग कारक है उनको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939